हर एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं और कहा यह जाता है कि जब तक दोनों पहलू का आपको पता ना हो ना, जब तक किसी भी ऐसे डिसीजन पे ना पहुंचे जो कि आपके लिए भी बाद में दुखदायक हो और दूसरे को तो आपको ज़्यादा ही दुख दे दे। ऐसा ही होता है रिएक्शन में या फिर वीडियोस में। कई बार हमें एक तरफ से देखते हैं और ऐसा लगता है कि सामने वाला कितना ज़्यादा गलत है, जब तक हमें सामने वाले का कि एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, सामने वाले की गलती है भी या नहीं है। हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं दूसरे सामने वाले को। यहीं पे कुछ हो रहा है लखनीत फैमिली ब्लॉग्स के लिए भी ऐसे ही, यानी कि लखनीत और बम्मू पाई, उनके बीच में आपको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी की बार बार अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। कभी कहा जाता है कि कीर्ति के लिए झगड़ा हुआ है, कभी कहा जाता है कि भाई जो ये नीतू है वो फैमिली को टाइम नहीं देती इस वजह से झगड़ा हो रहा है, कभी ये कहा जाता है कि सैंडी की वजह से झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें आती है। लेकिन एक्चुअल में क्या रीज़न है ये आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो भी चीज़ पे पहलू पे गौर किया जाता है वही चीज़ पलट के दूसरी तरफ से नज़र आने लगती है। जैसे कि अभी जब ये खुलासा हुआ कि कीर्ति जो है उन्होंने शादी उनकी तय हो गई है, उस वक्त में लोगों ने, हमने भी ये चीज़ें कही कि भाई ऐसा लगता है कि पाई बम्मू इस चीज़ से नाराज़ थे और लखन और नीतू ने साथ दिया है, इस वजह से शायद उनकी नाराज़गी चली थी। लेकिन वहीं पर पाई बम्मू ने एक अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को कांग्रेचुलेट भी करा और साथ में एक फ़ोटोज़ भी शेयर करी जो कि अक्टूबर की थी, जहाँ से ये पता चल गया कि नहीं यार फैमिली की रजामंदी से ये चीज़ें हुई है। तो वो चीज़ें भी वहाँ पर खारिज हो गई। अब कल एक वीडियो कीर्ति ने डाली थी जिसमें लखन और नीतू को तो थैंक्स बोला था, सबको थैंक्स बोला था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कुछ भी शब्द नहीं गए थे। और वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट की थी, सभी को, मोस्टली लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फील हुई थी और यही चीज़ें शायद फील हुई है पाई और बम्मू को। उन्होंने अपनी आज की वीडियो में एक चीज़ शेयर की है जो कि देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक वीडियो, उस वीडियो के क्लिप डालती हूँ, आप छोटी सी इस पे ध्यान दीजिएगा। और आज कीर्ति का पहला व्लॉग आया है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए हमने सुबह, मैंने भी और बम्मू ने भी उसको, हमें पता नहीं था, हमें आज ही पता लगा ये रहा बम्मू ने, और मैंने उसको फोन पे सुबह ही मैसेज भी कर दिया था। 6:41 पे मैंने किया, 6:43 पे बम्मू ने किया है, हमने उसको शुभकामनाएं, लेकिन उसने देखा ही नहीं है। और देखो उसके बाद उसने बहुत सारे देखे हैं मैसेज, पर ये मैसेज नहीं। इस जगह पर आप पाई और बम्मू का एक बार फेस देखिए, मतलब मुझे पाई का फेस देख के ही ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनके दिल में जो है वो कितना दर्द है, और जो बम्मू है उनका फेस देख के भी आप ये पता लगा सकते हैं कि इनके दिल में कितना ज़्यादा दर्द है इस चीज़ को लेकर कि ये अपनी बेटी को विश कर रहे हैं और सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और ये चीज़ अभी से नहीं हो रही है, 11 तारीख में भी जो पाई है उन्होंने अपनी बेटी को मैसेज किए हुए हैं, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि क्या बच्चे इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के उनके लिए कुछ चीज़ें हो गई, या उनकी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि माँ बाप के एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे सकते। क्या उनको कोई भी ऐसा समझाने वाला नहीं है फिलहाल कि जो उनको समझा सके कि भाई एटलीस्ट वो विश कर रहे हैं तो तुम उनके फ़ोन का तो जवाब दो, उनको थैंक्स तो बोलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की जब नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, अगर तुम उसी में अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, भले ही गलती किसी की भी हो, माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ये चीज़ें जाके आगे तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। अब कीर्ति दी जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ बोल दो ना, उनकी गलती को पॉइंट आउट कर दो, तो लोग यहाँ पे हेट कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिससे देखिए हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इस तरीके से करो कि उसकी गलती और सही को आप बता सको। और यहाँ पर मुझे कीर्ति गलत लग रही है, तो उनको, अगर आप उनके फ़ैन हो तो उनको ये बताओ कि यार एटलीस्ट अपने माँ बाप से एक बार बात तो करो, उनको फील तो कराओ। तो ये चीज़ें मुझे जो फील हुई है वो मैंने आपसे शेयर की है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।